Hi everyone, welcome to FISC Financial Studies Classes। आज हम पढ़ रहे हैं CFA लेवल 1 की रीडिंग नंबर 32 विच इज़ ऑन कैपिटल बजटिंग। ये हमारी रीडिंग का पहला LOS है जिसके अंदर हम कैपिटल बजटिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे और किस तरह कैपिटल प्रोजेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग होटिंग क्या है। तो कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंपनीज किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर डिसीजन लेती है बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। मतलब हम फोरकास्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा और उस तरह से हम इसके अंदर डिसीजन लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 1 साल के होते हैं और उनके अंदर आपको सिर्फ प्रॉफिट देखना है। कुछ होते हैं जो 1 से ज़्यादा साल के होते हैं उनके अंदर आपको न सिर्फ प्रॉफिट देखना है बट कि ये भी देखना है कि वो प्रॉफिट कितनी जल्दी रियलाइज़ होगा। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, और भी कई क्राइटेरिया होते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो कैपिटल बजटिंग जो है वो फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके कई सारे रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही होता है कि जो कैपिटल प्रोजेक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चांस नहीं होता है कि आप बीच में बदल दो। जैसे मुझे एक प्लांट लगाना है तो मुझे किस लोकेशन पे लगाना है, कितना बड़ा लगाना है, कितनी उसकी कैपेसिटी होना चाहिए, ये सब चीज़ें पहले से ही सोचना पड़ती है। वी कांट गो एंड चेंज इट इन बिटवीन। तो ऐसी का वजह से कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है उनको स्टार्टिंग में ही सही डिसीजन लेना। एंड दैट्स वाई कैपिटल बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फाइनेंशियल एनालिस्ट। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि जो कैपिटल बजटिंग के प्रिंसिपल्स है वो कहीं ना कहीं मोर और लेस सेम होते हैं वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से। तो आप जो DCF वैल्यूएशन करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो NPV और IRR इन्हीं मेथड्स से रिलेटेड होते हैं मोर और लेस। अगर आपको वैल्यूएशन आती है तो आप कैपिटल बजटिंग कर सकते हैं। आपको कैपिटल बजटिंग आ सकती है तो आपके लिए वैल्यूएशन ईजी हो जाता है। कहीं भी अगर आप कुछ नया कैपिटल बजटिंग में फाइंड कर रहे हैं तो आप उसी चीज़ को वैल्यूएशन में अप्लाई कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये एक चीज़ है कि वैल्यूएशन के प्रिंसिपल जो कि एक बहुत ही कोर है किसी भी फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए, किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक जुड़ा हुआ है कैपिटल बजटिंग। एंड दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एरिया ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ये है कि जो कैपिटल बजटिंग है वो हमारे एक जो आइडिया है कि हमें शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। तो वो आप कैसे करेंगे? आप प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके करेंगे और उसके लिए आपको कैपिटल बजटिंग से ही करना पड़ेगी। एंड दैट्स वाई ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया। और लास्ट जो हमारा रीज़न है वो ये है कि कई सारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं लाइक वर्किंग कैपिटल, लीजिंग, मर्जर्स, एक्विजिशन, ये सब कैपिटल बजटिंग को ही अडेप्ट करते हैं। तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही डिपेंड नहीं करते। हमें कहीं मर्जर करना है वो भी, मर्जर एक्विजिशन भी कैपिटल बजटिंग के प्रिंसिपल्स पे ही आप इवेल्युएट कर पाएंगे। वर्किंग कैपिटल के बारे में भी आप इवेल्युएशन ऐसे ही कर पाएंगे। लीज देना है, बॉन्ड रिफंडिंग करना है, कब करे, कितने दिन में करे, कितनी जल्दी या लेट करे, वर्किंग कैपिटल में कब दे पैसा, आप जल्दी दे लेट दे, इन्वेंट्री कितनी होल्ड करे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक होती है बात कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए। अब ये प्रोसेस कैसे की जाती है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आइडिया जनरेट करते हैं। आइडिया जनरेशन मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको आइडिया जनरेट करना होगा कि हम क्या प्रोजेक्ट करने वाले। बेसिकली आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको एक प्लांट लगाना है। सबसे बेसिक चीज़ है कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या लगाना है, किस चीज़ का प्लांट लगाना है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में तो भी आप करेंगे कि जो आप नया प्लांट लगा रहे हैं वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अंदर भी मॉडिफिकेशन से लगाना है। मतलब आप एक कार कंपनी है तो आप नई कार का प्लांट लगाएंगे, एग्जिस्टिंग कार के लिए एक्स्ट्रा प्लांट लगाएंगे उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जो भी चीज़ है। तो उसका एक आइडिया जनरेट करता है। अगला पॉइंट आता है कि हम उसके अंदर अलग अलग प्रोपोजल को एनालाइज करते हैं। तो ये जो फनल का इमेज है इससे आप समझ लीजिए कि बहुत सारे प्रोपोजल्स आते हैं, उनको हम वन बाय वन एनालाइज करते हैं। तो बेसिक आइडिया यही होता है कि हम ये देखें कि वो प्रॉफिटेबल हो जो भी प्रोजेक्ट है, और दूसरा चीज़ होती है कि ये कैश फ्लो जल्द से जल्द हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो ये दो चीज़ पे हम जो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, और जो दूसरा है कि जिनमें डिले हो रहा है अगर पेमेंट प्रॉफिट आने में, तो हम अर्ली प्रपोजल को
पहले कंसिडर करेंगे। थर्ड आता है कि आप बजट प्लानिंग करें। तो देखिए ऐसा है कि मान लीजिए 100 प्रोजेक्ट्स आपके इसमें आए थे, इंडिविजुअल एनालिसिस के बाद भी आपके पास 25 बच गए, और सबके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है 2500 करोड़। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि फिर तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। तो आपको एक बजट रखना होता है कि मेरे पास 200 करोड़ से, तो यानी मैं 2 या 3 या 4 जो भी प्रोजेक्ट उसके अंदर आते उनको मैं कंसिडर करूँगा। तो उसकी प्लानिंग की जाती है कि कैसे बजट प्लान करें, और उसके अंदर फिर वही कि जो प्रायोरिटाइज़ किया है हमने प्रोपोजल एनालिसिस से, तो उसके अंदर जो टॉप के प्रोजेक्ट्स है वो पहले लेंगे, उसके बाद बात के, तो इस तरह से चलेगा। फिर लास्ट आता है कि आपने जब एक बार कैपिटल बजटिंग कर ली, सब एनालाइज कर लिया, तो आप मॉनिटर करते हो उन सिचुएशंस को, और फिर ऑडिट करते हैं बाद में कि आपने जो भी नंबर लिया था वो सही था या नहीं। क्योंकि देखिए गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो आप अगर कचरा डालेंगे अपने नंबर्स में तो आपका रिजल्ट भी एक कचरा ही होगा। इसलिए जो भी आपने कैपिटल बजटिंग के नंबर्स लिए हैं, जो भी फोरकास्ट किया है, वो काफ़ी सही होना चाहिए। उसके लिए हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि अगर कहीं भी ऊपर नीचे गया कुछ नंबर तो हम उसको चेक करें और समझें कि क्या हम स्टिल दिस प्रोजेक्ट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। लास्ट जो आती है हमारी वो है प्रोजेक्ट कैटेगरीज। तो जो जनरल कैटेगराइजेशन है प्रोजेक्ट्स का कैपिटल बजटिंग के अंदर, वो एक होता है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई भी मशीन ले लीजिए कि किसी प्लांट में कोई मशीन लगी हुई है, उसको हमें रिप्लेस करना है, तो उसका हम प्रोजेक्ट देखते हैं कि नई मशीन का कितना कॉस्ट आएगा, कितना प्रॉफिट है, रिप्लेसमेंट करना है या उसी को सुधार देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, 3-4 तरह के रिप्लेसमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उनमें से कौन सा वाला लेना है, ये सारी चीज़ें। सेकेंड जो होता है वो होता है एक्सपांशन प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल आपकी एक ही मशीन है, उसके अंदर आपको आपके प्लांट में 2 मशीनें लगानी है, या सेम मशीन की अंदर कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशन करके, या फिर आप उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं एक बड़ी मशीन से। तो ये एक अलग क्राइटेरिया हो गया, ये सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, ये एक्सपेंशन हो गया। तो एक्सपेंशन थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है, क्योंकि आप ओवरऑल कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं या बिजनेस एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो वो एक क्राइटेरिया है। थर्ड वाला जो होता है वो होता है कि आप कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस निकाल रहे हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस से बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा बेटर ड्यू डिलीजेंस चाहिए, ताकि आप कोई भी नंबर में गड़बड़ी ना करें। तो जैसे रिप्लेसमेंट है नॉर्मल रूटीन चीज़ है, उसमें इजी हो जाएगा। एक्सपांशन है थोड़ा बड़ा डिसीजन है, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस लाइन और बड़ा है, तो ये धीरे धीरे हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। फिर आता है फोर्थ प्रोजेक्ट जो होते हैं रेगुलेटरी, सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स में बेसिकली आप जो जनरल तरीके हैं उनसे आप इसको इवेल्युएट नहीं कर सकते, जैसे पॉजिटिव एनपीवी। इन प्रोजेक्ट्स में जनरली यही होता है, गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर आप प्रॉफिट नहीं देख सकते, तो फिर उनको कैसे एनालाइज करना है, तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर लास्ट जो आता है वो बिल्कुल अलग कैटेगरीज होते हैं, वेरी रिस्की प्रोजेक्ट्स बोल दीजिए, या ऐसे प्रोजेक्ट जो सीईओ के पेट प्रोजेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि सीईओ चाहता है कि वो पानी बनाए। अब पानी बनाना, you don't know when you are able to create water in the lab at a cost which is वेरी चीप, क्योंकि पानी चिपली मिलता है, पर आप फ्यूचरिस्टिक सोच के पानी बना रहे हैं या पेट्रोल बना रहे हैं या जो भी चीज़ है, मतलब बहुत ही अनरियलिस्टिक से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं या फिर रियलिस्टिक प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं बट लॉस मेकिंग। लेकिन सीईओ चाहते हैं कि उससे प्रॉफिट, उसे करना ही है कैसे भी, वो क्या मानते हैं कि इसको प्रॉफिट में मैं लाऊंगा, लेकिन आपके नंबर्स उसे नहीं बताते, तो उनका क्राइटेरिया काफ़ी अलग हो जाता है। तो ये 5 कैटेगरीज है प्रोजेक्ट की। सो दिस वाज ओनली थिंग विच वी हैव टू स्टडी इन दिस एलओएस। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इसके अंदर सब्सक्राइबर और व्यूवर्स बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।